तो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल मेरे भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं पे नया टूल निकल के आया है यहाँ पे सैमसंग FW टूल। ठीक है, तो काफ़ी भाइयों ने टूल पहले भी इस्तेमाल किया होगा। बाकी यहाँ पे एक इसका जो है पुराने वाला वर्जन था जो कि सिर्फ सैमसंग के लिए बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया था। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ खास निकल के आया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सैमसंग का भी इसमें दे दिया, Xiaomi का भी इसमें दे दिया, LG, एंड्रॉइड, क्वालकॉम, MTK सब इसके अंदर यहाँ पे दे दिया। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले क्या क्या इस टूल के अंदर फीचर होने वाले। और आज मेरे पास एक सैमसंग A50 आया हुआ है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ट्राई भी करके देखने वाले क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सैमसंग से मीडिया टेक से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सैमसंग के कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चेंज सीरियल नंबर बीटा मोड में ये कुछ ओल्ड जो है वर्जन के ऊपर ये काम करने वाले हैं। यहाँ पे दे दिया मीडिया टेक में अनलॉक बूट लोडर, जो है रीलॉक बूट लोडर, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट डाटा, फॉर्मेट यूजर डाटा, इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं मीडिया टेक में। यहाँ पे बात करें तो भाई रिमूव FRP, फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट डाटा, यूजर जो है अनलॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर, बाईपास ओथ। और यहाँ पे सैमसंग में मीडिया टेक में बात करें, सैमसंग के अंदर भी वही सेम फीचर यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पे मीडिया टेक में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को, जैसा कि इस टूल का कहना। भाई मैं अपने पास से नहीं बोलता कुछ भी। ठीक है, जो भी टूल के अंदर फीचर होते हैं सिर्फ मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो है रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं। फॉर्मेट डाटा, फैक्ट्री रीसेट सेम है, टेंशन फ्री रहो, दोनों में आपका पिन पैटर्न पासवर्ड, डाटा लॉस जो तो आपका होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड सब कुछ आपका हट जाता है, दोनों में रीसेट होता है, कहने का मतलब आपका मोबाइल। ठीक है, जो है जितने भी मोबाइल आ रहे हैं आपके MTK वाले, ये उस पे काम करने वाला है रिमूव FRP। ठीक है, ये मीडिया टेक के लिए यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करवा देंगे और रिमूव FRP पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल की जो FRP होती है वो हट जाएगी। यहाँ पे बाईपास ओथ कर सकते हैं, ओथ बाईपास कर सकते हैं, जो कि आप फ्लैशिंग के द्वारा करते हैं। तो इसकी इस टूल के अंदर भी आवश्यकता हो सकती है कि आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करवा रहे हैं तो वो पर जो है भाई उसमें प्री लोडर मोड में जा रहा है, तो उसे आपको जो है ब्रो मोड में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कनेक्ट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस बाईपास की आपको ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे क्वालकॉम की बात करें तो क्वालकॉम में यहाँ पे फायर हाउस फाइल दे के आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद UFS, eMMC सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कनेक्ट करवा सकते हैं आप अपने मोबाइल को, EDL मोड में कनेक्ट होएगा। फिर जिसके बाद कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे पार्टीशन फाइल सभी दिखा देंगे। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट यूजर डाटा कर सकते हैं, रिमूव FRP कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 100% काम करने वाला है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई जो कि काम नहीं करेगा। तो कई भाई बोलते हैं कि ये टूल काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भाई वो थोड़ी सी कुछ तो टूल में कमी होती है कि वो ओल्ड वर्जन के ऊपर बनाया हुआ होता है। ठीक है, नए नए अपडेट आते हैं, नए मोबाइल आते हैं तो वो टूल काम करना वैसे ही छोड़ देते हैं। फ्री वालों की यही भाई गलत बात है। नया टूल आएगा, ठीक है, तो वो फिर काम करेगा। ठीक है, तो जैसे पुराने होते रहते हैं, जैसे UMT और UMT मान लो आपका, UFI बॉक्स मान लो आपका, अनलॉक टूल मान लो आपका, EFT प्रो मान लो, पेंडोरा बॉक्स मान लो, Z3X बॉक्स मान लो, कोई भी बॉक्स डोंगल मान लो आपका। ठीक है, उसमें नया अपडेट क्यों देते हैं? उसमें नया अपडेट इसीलिए देते हैं भाई कि जो नए मोबाइल आ रहे हैं वो कनेक्ट हो जाए, आप उनमें सॉफ्टवेयर कर सके, डेड हो रहे हैं फ्लैश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि वो नए अपडेट इसीलिए आते हैं। तो ये टूलों के भी नए अपडेट इसीलिए आते हैं भाई, फ्री वाले टूल ज़्यादा दिन काम नहीं करते। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद ये भी बंद हो जाते हैं। लेकिन ये क्वालकॉम वाला है यहाँ पे, ये काम करेगा। ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे आपका इसके अंदर कुछ है ही नहीं काम ना करने वाला, इसमें सिर्फ आपका मोबाइल कनेक्ट होएगा। आपका मोबाइल EDL मोड में कनेक्ट हो रहा है, उसमें तो कोई भी चक्कर नहीं होता वर्जन का, आपको कनेक्ट करवाना है, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट डाटा रीसेट, FRP आप कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मेरे भाई थोड़ी समझने की बात होती है कि जो फ्री वाले टूल होते हैं ये भाई जो है नए नए अपडेट आते रहते हैं इन टूलों के, बून टूलों की तरह। लेकिन इनमें क्या चक्कर है, इनमें थोड़ा लेट अपडेट आता है, उनमें आप पैसा देते हैं तो जल्दी अपडेट आता है। ठीक है, काफ़ी बंदे बैठे होते हैं उनका, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो है भाई छोटे टूल होते हैं मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है अपडेट लेके आने में। तो इसीलिए मैं जो भी नए टूल आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करो नए नए अपडेट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में भी यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ADB का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे FRP का, ऐप मैनेजर का, रूट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, रूट मोड में आप अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल रूट करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं अपने मोबाइल का। ये जो रूट मोड होने के बाद जो भी फीचर होते हैं वो 100% काम करते हैं, क्योंकि जो आपके मोबाइल की सिक्योरिटी होती है वो ब्रेक हो जाती है और उसके बाद जो है फीचर वो काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई उसके बाद यहाँ पे ऐप मैनेजर में तो कुछ बात ही नहीं करेंगे, ये तो इंस्टॉल वाली बात है, ये तो आप मैनुअल भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। यहाँ पे FRP की बात करें तो यहाँ पे भाई FRP बाईपास कर सकते हैं आप, ये जो है ब्राउज़र के ज़रिए। यहाँ पे ब्राउज़र जो है यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, मैप ओपन कर सकते हैं, सैमसंग जो है ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे FRP निकाल सकते हैं।
यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल की। एडीबी की बात करें तो यहाँ पे ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी बैटरी हेल्थ कितनी है मोबाइल की, ठीक है। डिसेंबल कर सकते हैं, यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं ओटी अपडेट को, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। हाइड डेवलपर ऑप्शन, जो कि आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर देते हैं तो उसे हाइड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। सिलेक्ट लैंग्वेज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एलजी की बात करें तो एलजी में भाई यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का मोबाइल जो है फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। डाउनलोड मोड में कुछ भी नहीं है अभी तक। ईडीएल मोड में यहाँ पे काफ़ी सारे एलजी के मोबाइल दिए गए हैं जिसे फैक्ट्री रीसेट रिमूव एफआरपी कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल, कुछ भाई बोलते हैं कि भाई ये फीचर हाइड है, तो थोड़ा सा देख लिया करो। जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो मेरे को ये फीचर यहाँ पे हाइड दिख रहे थे दोनों, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे मॉडल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये दोनों यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा देख लिया करो भाई टूल को, उसके बाद ही आपको भी समझ में आएगा ना, ठीक है। तो एलजी में यहाँ पे कुछ फ्लैशिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है आपके। उसके बाद Xiaomi की बात करें, Xiaomi में एडीबी मोड में आप यहाँ पे एमआई अकाउंट निकाल सकते हैं, जो कि 8.1 वर्जन पे ये काम करेगा। इससे ऊपर वाला कोई वर्जन है 9 है 10 है 11 है 12 है तो उस पर ये काम नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो ये जो है पुराने वाले पे काम करता है, कोई नया अपडेट आएगा तो नए पे भी काम करेगा, ठीक है। रूट इनेबल डायनामिस्टिक मोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। उसके बाद फास्ट बूट मोड में यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर और उसके बाद एफआरपी रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो आपको रिमूव एफआरपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रीसेट एमआई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्वालकॉम या मोबाइल का एमआई अकाउंट हटा सकते हैं, जो रीलॉक की प्रॉब्लम आती है उसे फिक्स कर सकते हैं। क्वालकॉम के मोबाइल की आप यहाँ पे जो है भाई बाईपास कर सकते हैं एमआई अकाउंट को। तो यहाँ पे रीड ऑफलाइन, यहाँ पे एमआई अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी ये दिखा देता है। यहाँ पे एमआई अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं अगर आपका यहाँ पे ऑफलाइन है तो। मीडिया टेक की बात करें तो मीडिया टेक में फैक्ट्री रीसेट अनलॉक बूट लोडर, यहाँ पे रीसेट एमआई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। ये तो भाई मीडिया टेक में तो आसानी से हो जाते हैं, मीडिया टेक में इतनी खास बात नहीं है। मैन होता है हमारा यहाँ पे क्वालकॉम, तो यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, रीलॉक बूट लोडर कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे अनलॉक किया। तो उसके बाद यहाँ पे रिमूव एफआरपी का ऑप्शन मिल जाता है, ऑथ बाईपास का ऑप्शन मिल जाता है। सैमसंग की बात करें, सैमसंग में क्या खास है, टेस्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे रिमूव एफआरपी कर सकते हैं आप यहाँ पे टेस्ट मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉटी जो भी 2022 वाले मोबाइल सभी पे काम करेगा। रिमूव एफआरपी यहाँ पे जो 2022 वाले मोबाइल है इन पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगस्त 2022 के जो भी मोबाइल है उस पर काम करेगा। इसको ट्राई करके देखने वाले हैं अभी मोबाइल पे। यहाँ पे रिमूव एफआरपी कर सकते हैं आप। यहाँ पे पेड सर्विस है ये, आल वर्जन के ऊपर काम करने वाला। लॉगिन करने के बाद आप इसे कर सकते हैं, ये पेड वाला है। यहाँ पे ये फीचर जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे रिमूव एफआरपी पेड है ये, ठीक है। तो उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। डिसेंबल का नोक्सा ऑप्शन मिल जाता है। डिसेंबल फैक्ट्री मोड का ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ था इसके बारे में, पिछली वीडियो की अगर किसी भाई ने देखी तो सेम ही है। यहाँ पे डिसेंबल फैक्ट्री मोड का ऑप्शन का मतलब होता है कि आपका मोबाइल फैक्ट्री मोड में जा रहा है तो उसे आप वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। एमटी पे में एफआरपी कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। इनेबल स्क्रीन लॉक कोड का ऑप्शन यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाता है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इनेबल स्क्रीन कोड का ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, 4 वर्जन पे काम करने वाले। ये बीटा टेस्टिंग में था पिछले टूल में, अगर किसी भाई ने वीडियो देखी है तो, लेकिन इसमें यहाँ पे बीटा वीटा कुछ नहीं दिखाई। इसे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एडीबी मोड में यहाँ पे फाइल चेंज कर सकते हैं, सीएसएस फाइल जो आपकी होती है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। बीटा मोड में अभी तक इसका यहाँ पे कंफर्म नहीं है काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। रिमूव जो है सैमसंग अकाउंट कर सकते हैं। इनेबल मोबाइल डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। मीडिया टेक और रूट का ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। रूट में फाइल चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मीडिया टेक में जो सैमसंग के मीडिया टेक मोबाइल आ रहे हैं उसमें फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। यहाँ पे रीसेट जो है रीलॉक कर सकते हैं बूट लोडर को, और यहाँ पे भाई साहब रिमूव एफआरपी कर सकते हैं आप अपने मोबाइल की। तो ये मीडिया टेक वाला तो 100% काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड मोड में ये भाई डाउनलोड वाले तो आजकल सिस्टम ही खत्म कर दिया। एंड्रॉइड वर्जन 5.6 तो पुराने मोबाइल में अगर किसी भाई को करना है 5.6 एंड्रॉइड वर्जन है तो आप यहाँ पे एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो ब्रेक हो जाता है वो एरर आता है उसे फिक्स कर सकते हैं। ओडियन फ्लैश टूल का ऑप्शन मिल जाता है। जिस भाई ने सैमसंग का मोबाइल फ्लैश किया उसको पता होगा भाई सैमसंग का मोबाइल कैसे फ्लैश होता है, वो ओडियन टूल से फ्लैश होता है, सबसे बेस्ट टूल से, ठीक है। सबसे बेस्ट बोल सकते हैं आप, सैमसंग के लिए ओडियन टूल बनाया गया है, ये खुद का है सैमसंग वालों का, उससे आप फ्लैश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफआरपी बाईपास की। एफआरपी बाईपास एक बार मैं यहाँ पे ऑल वर्जन वाला, ये तो पेड सर्विस है, इसको छोड़ देते हैं, इसको ट्राई करते हैं आप यहाँ पे। इसको यहाँ पे नॉर्मल मोड में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है डिवाइस को एमटीपी मोड में यहाँ पे कनेक्ट करवाओ, तो मैं एक बार कनेक्ट करवा के देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया एमटीपी मोड में। तो उसके बाद ये देखिए फ़ोन का जो भी है यहाँ पे इसने पूरी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, फ़ोन हमारा कौन सा है और क्या है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे
जो लॉक है, इस पे FRP लॉक है, ये लॉकिड है यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 11 इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे ठीक है। तो ये कुछ भाई क्या एरर आ रहा है, ये कैसे करना है यहाँ पे ओपन, यहाँ पे टेस्ट मोड। अच्छा, ये इसने भाई कोड के जरिए नहीं बताया, इसने फोटो बना के बता दिया कि टेस्ट मोड आपको इनेबल करना है। मैंने टेस्ट मोड यहाँ पे पहले ही इनेबल कर दिया, स्टार है 0C6 है, जो स्टार है 0 स्टार हैज करके। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल मोड में यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, और उसके बाद यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल के FRP बाईपास कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि किस टूल के ऊपर यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट करके वीडियो बनाऊँ, वरना यहाँ पे कस्टमर भी नहीं रुकता कि मैं फ्री वाला टूल मोबाइल के ऊपर यहाँ पे ट्राई करके देखूँ, ठीक है। तो कस्टमर आपको पता है भाई दुकान के ऊपर कैसे आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो कुछ एरर आया पोर्ट का, तो उसके बाद यहाँ पे अलो पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ADB इस मोबाइल की अब वो जो है ऑन होगी, ठीक है। तो रिमूव FRP यहाँ पे फेल आ गया, तो फेल आ गया तो एक बार दोबारा ट्राई करेंगे। कुछ भाई बोलेंगे कि टूल काम नहीं कर रहा है, तो इसे दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि एक बार तो इसने यहाँ पे FRP इनेबल किया अपने मोबाइल की, ठीक है। FRP नहीं बोल सकते आप, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसने जो है आपके मोबाइल की एक बार यहाँ पे ADB जो आपका मोड है वो यहाँ पे इनेबल किया सबसे पहले इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार हैज 0 स्टार हैज करके सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ADB मोड होता है उसे इनेबल कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पहले ही कर लिया, तो इसको यहाँ पे ऑलरेडी ओपन टेस्ट मोड यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है अब थोड़ा सा और प्रोसेस चलेगा रिमूव FRP का। तो ये देखिए ये ADB फाइल का ऑप्शन इसने फिर से दिया है यहाँ पे कुछ से, तो जो है इसमें एरर क्या है वो एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। तो कुछ भाई बोलेंगे कि जो है टूल काम नहीं कर रहा, तो भाई ये टूल बनाया ही एंड्रॉइड वर्जन जो है 2022 से पहले वाले पे है, और इस पे ये क्या बोल रहा है सिक्योरिटी 2023 की है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस पे काम नहीं करेगा, इसे डाउनलोड मोड जो है इसको जो है डाउनग्रेड करो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनग्रेड ओल्ड वर्जन, और उसके बाद ट्राई करो, ठीक है। तो भाई ये थोड़ी सी समझ की बात होती है, जो इसमें 2022 वाला है तो उस पर ये काम करेगा, इसमें एंड्रॉइड वर्जन जो है 2000 जो इसमें अपडेट आया हो वो यहाँ पे 2023 का आया हुआ है। तो यहाँ पे इस टूल ने क्लियर यहाँ पे बोल दिया। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है मेरे भाई समाधान भी मैं दे देता हूँ, टेंशन फ्री रहा करो, ठीक है। तो कुछ भाई बिना वीडियो देखे बिना भाई जो है टूल के बारे में समझे तो कमेंट कर देते कि ये काम नहीं कर रहा। भाई थोड़ा सा समझ लिया करो, टूल काम करते हैं, टूल बनाए ही इसलिए जाते कि वो काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टूल वैसे ही उठा के बना देते हैं, आंख मूंदी और टूल दे दिया। भाई टूल बनाने में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही कोई टूल बन गया जादू टोना कर दिया, ठीक है। ऐसे टूल नहीं बनते भाई, ठीक है, टाइम लगता है टूल बनाने में। तो थोड़ा सा समझा करो, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखा करो मेरे भाई, उसके बाद में ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, जितना मेरे से हो सकता था भाई मैंने उतनी अच्छी तरह यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी भाई मैं बैठा हूँ, कमेंट कर दो, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया भाई, लाइक तो बनता है। कमेंट में मेरे को जरूर बता दो क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, कौन से टूल पे वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रखा है भाई, कमेंट करो।